एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था, वहां रहता था एक लड़का। नाम था उसका रामू। रामू की उम्र अभी 12 साल की थी, लेकिन उसके हाथों में एक जादू था। वह पत्थरों से बातें करता था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह घंटों बैठकर छोटे छोटे पत्थरों को तराशता रहता। उसके पिता एक किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती। लेकिन रामू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। स्कूल से भागकर वह नदी किनारे जाता और वहां पड़े पत्थरों को चुनकर उनमें आकार देने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में दूर दूर से कलाकार आए थे। वहां एक बुजुर्ग मूर्तिकार थे। नाम था उनका गुरुजी। गुरुजी की बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि लगता जैसे वे सांस ले रही हों। रामू ने पहली बार ऐसी मूर्तियां देखीं। एक मूर्ति थी एक नाचती हुई लड़की की, जिसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। रामू घंटों खड़ा रहा उस मूर्ति के सामने। शाम होने पर जब गुरुजी पैकिंग कर रहे थे, रामू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये मूर्तियां कैसे बनती हैं? क्या पत्थर खुद बोलते हैं? गुरुजी हंस पड़े। उन्होंने रामू के हाथ देखे, जो घिसे हुए थे पत्थर तराशने से। बेटा, पत्थर नहीं बोलते, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा बोलती है तो पत्थर सुनते हैं। आओ मेरे साथ। उस दिन से रामू गुरुजी का शागिर्द बन गया। गुरुजी का घर गांव से थोड़ी दूर एक कुटिया में था, जहां चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे। रामू रोज सुबह उठकर गुरुजी के पास जाता। पहले तो वह सिर्फ औजार साफ करता, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने उसे सिखाना शुरू किया। मूर्ति बनाना सिर्फ हाथों का काम नहीं, दिल का काम है। तुम्हें पत्थर के अंदर छिपी आत्मा को बाहर निकालना होता है। साल बीतते गए। रामू अब जवान हो चुका था। उसके हाथों में अब वो जादू था जो गुरुजी के पास था, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते। क्या करेगा पत्थर घिसकर? किसानी कर रोटी कमाएगा। उसके पिता भी कहते, बेटा, अब शादी की उम्र हो गई, ये सब छोड़कर खेत संभाल। लेकिन रामू का सपना बड़ा था। वह शहर जाना चाहता था, जहां बड़े बड़े मंदिर और संग्रहालय थे। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया। रामू, अब तुम तैयार हो, जाओ शहर, अपनी कला दिखाओ। लेकिन याद रखना, मूर्ति बनाते समय कभी घमंड मत करना। पत्थर तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। रामू ने गांव छोड़ दिया। बैग में कुछ औजार और थोड़े पैसे लेकर वह शहर पहुंचा। शहर की चमक दमक ने उसे चौंका दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोग जो हमेशा भागते रहते। वहां कोई उसे नहीं जानता था। पहले कुछ दिन तो वह भूखा रहा। सड़क किनारे बैठकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाता और बेचने की कोशिश करता। लेकिन लोग कहते, ये क्या कचरा है, हमें तो फैक्ट्री वाली मूर्तियां चाहिए। रामू निराश हो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। रात को फुटपाथ पर सोता और दिन में काम ढूंढता। एक दिन शहर के एक बड़े पार्क में वह बैठा एक पत्थर तराश रहा था। वह मूर्ति थी एक माँ की, जो अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। पास से गुजरते हुए एक अमीर व्यापारी की नजर पड़ी। व्यापारी रुक गया। कौन हो तुम? ये मूर्ति कितने की है? रामू ने डरते डरते कहा, साहब, ये बिकाऊ नहीं, ये तो मेरी माँ की याद में बनाई है। व्यापारी प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरे घर के लिए एक बड़ी मूर्ति बनाओ। उस दिन से रामू की किस्मत बदल गई। व्यापारी ने उसे अपने घर में जगह दी। रामू ने एक विशाल मूर्ति बनाई, एक योद्धा की, जो न्याय के लिए लड़ रहा था। मूर्ति इतनी सुंदर बनी कि व्यापारी के दोस्तों ने भी ऑर्डर देने शुरू कर दिए। जल्दी ही रामू का नाम शहर में फैल गया। लोग उसे मूर्तिकार राम कहने लगे। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, जहां वह दिन रात काम करता। अब उसके पास पैसे थे, कपड़े थे, लेकिन दिल में एक खालीपन था। वह गांव की याद करता, गुरुजी की याद करता। एक साल बाद शहर में एक बड़ा कला मेला लगा। वहां देश विदेश से कलाकार आए। रामू ने भी अपनी मूर्तियां प्रदर्शित कीं। उसकी एक मूर्ति थी एक बूढ़े किसान की, जो खेत में हल जोत रहा था। उस मूर्ति में इतनी गहराई थी कि देखने वाले ठहर जाते। जजों ने उसे पहला पुरस्कार दिया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। अब वह मशहूर हो चुका था।
बड़े बड़े लोग उसके पास आते, मूर्तियां मंगवाते। लेकिन सफलता के साथ घमंड भी आया। रामू अब पत्थरों से बात नहीं करता था, बल्कि उन्हें आदेश देता था, तुम्हें वैसा ही बनना है जैसा मैं चाहता हूं। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। शहर के मेयर ने उसे एक स्मारक बनाने को कहा, स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति। रामू ने काम शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। पत्थर टूट रहे थे, आकार नहीं बन रहा था। रात दिन मेहनत करने पर भी मूर्ति में जान नहीं आ रही थी। रामू परेशान हो गया, वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम चाहिए, ज्यादा तनाव है। लेकिन रामू जानता था समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। रात को सपने में गुरुजी आए। रामू, तुम भूल गए हो, पत्थर तुम्हारा दोस्त है, उसे सुनो न कि दबाओ। सुबह उठकर रामू गांव लौट गया। गांव पहुंचा तो गुरुजी बूढ़े हो चुके थे। कुटिया अब जर्जर थी। गुरुजी ने कहा, बेटा सफलता मिली, लेकिन तुमने कला खो दी। मूर्ति बनाना प्यार है, व्यापार नहीं। रामू रो पड़ा। उसने गुरुजी से फिर सीखा, पत्थरों से बातें की, उनकी आवाज़ सुनी। गांव में रहकर उसने फिर काम शुरू किया। शहर का प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन इस बार मूर्ति में जान थी। सेनानी की आंखों में आग थी, हाथों में ताकत। मेयर ने तारीफ की। रामू अब शहर और गांव दोनों में काम करता। उसने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मूर्ति कला सिखाता। उसकी शादी हुई एक गांव की लड़की से जो उसकी कला समझती थी। उनके 2 बच्चे हुए जो पिता की तरह पत्थरों से खेलते। सालों बाद रामू अब बुजुर्ग हो चुका था। उसकी मूर्तियां दुनिया भर में फैलीं, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं मूर्तिकार नहीं, पत्थर का दोस्त हूँ। एक दिन वह नदी किनारे बैठा अपनी आखिरी मूर्ति तराश रहा था, गुरुजी की मूर्ति। जैसे ही पूरी हुई, रामू ने आंखें बंद कीं। गांव वालों ने कहा, वह पत्थरों के साथ चला गया, लेकिन उसकी मूर्तियां आज भी बोलती हैं, उसकी कहानी सुनाती हैं।